ओलंपिक में फिर लहराया भारत का तिरंगा। निशानेबाजी में विजय कुमार ने जीता सिल्वर मेडल। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में विजय ने साधा सटीक निशाना, भारत को दिलाया दूसरा पदक। विजय कुमार की कामयाबी पर पूरे देश में जश्न, हिमाचल सरकार देगी 1 करोड़ का इनाम। विजय की उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी दी बधाई। खेल मंत्री अजय माकन ने कहा, विजय तुम पर गर्व है। विजय कुमार की कामयाबी पर हिमाचल में उनके घर पर जश्न का माहौल। ट्विटर पर बधाई देने वालों को लगातार। लंदन ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने वाले गगन नारंग का चूका निशाना। 50 मीटर प्रोन राइफल स्पर्धा में 18वें नंबर पर है। निशानेबाज जयदीप कर्माकर भी नहीं कर सके कमाल। 50 मीटर प्रोन में मिला चौथा स्थान। नौकायन में भी भारत को हाथ लगी निराशा। मेन सिंगल्स फाइनल में स्वर्ण सिंह 16वें राउंड स्थान पर है। वुमेन्स ट्रैप इवेंट में शगुन चौधरी के लिए आज होगा यह मुकाबला। पूरे देशवासियों की होगी नजर। मुंबई में टीम के कप्तान उन्मुक्त चांद और बाकी खिलाड़ियों को मास्टर ब्लास्टर सचिन ने दिए टिप्स। युवा टीम में भरा जोश। जंतर मंतर पर टीम अन्ना का अनशन खत्म। कहा, चुनावी राजनीति से खत्म करेंगे देश का भ्रष्टाचार। टीम अन्ना बनाएगी नई राजनीतिक पार्टी। जनता तय करेगी नाम, उम्मीदवार और घोषणा पत्र। टीम अन्ना की सभी राजनीतिक दलों को चुनौती देने की तैयारी। केजरीवाल ने कहा, अपनी पार्टी छोड़कर हमसे जुड़े नेता। अन्ना हजारे के नेताओं पर तीखे तीर। कहा, कोई खाता है चारा, कोई खाता है कोयला। 30 साल से लड़ रहा हूं गुंडों से। अरविंद केजरीवाल ने कहा, देश को नया राजनीतिक विकल्प देंगे। अन्ना बोले, पूरे देश में घूमकर लोगों को एकजुट करूंगा। टीम अन्ना के मंच पर गरजे पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह। कहा, सरकारों ने खत्म नहीं किया भ्रष्टाचार, अब खाली करो सिंहासन। टीम अन्ना के फैसले पर बोली कांग्रेस। का राजनीति में आने के बाद पता चलेगा कैसे बनता है कानून। कांग्रेस प्रवक्ता जनार्दन द्विवेदी का टीम अन्ना पर निशाना। कहा, सिर्फ नारेबाजी से नहीं चलता काम। कांग्रेस के नेता और यूपीए सरकार में मंत्री कपिल सिब्बल ने दी चुनौती। कहा, दम है तो चांदनी चौक से लड़ा। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा, देश में कई सारी पार्टियां, अब एक और पार्टी हो जाए। बीजेपी ने टीम अन्ना के फैसले का किया स्वागत। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदम का पार्टी ने हमेशा दिया साथ। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा, हमें वोट बैंक की चिंता नहीं, बीजेपी को देश की जनता का समर्थन हासिल है। बीजेपी नेता उमा भारती ने भी टीम अन्ना के फैसले का किया स्वागत, लेकिन कहा, पार्टी बनाना इतना आसान नहीं। टीम अन्ना के फैसले पर बोले श्री रविशंकर। कहा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। टीम अन्ना के चुनावी मैदान में उतरने के फैसले का जम्मू में लोगों ने किया स्वागत। कहा, अन्ना का हर फैसला मंजूर। टीम अन्ना के सदस्य संतोष हेगड़े राजनीतिक पार्टी बनाने के खिलाफ, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जुड़े उम्मीदवारों को देंगे समर्थन। चुनाव मैदान में उतरने के टीम अन्ना के फैसले पर बोले योग गुरु रामदेव। कहा, अन्ना ने सोच समझ कर लिया होगा फैसला। बिहार के कृषि मंत्री ने तोड़ी मर्यादा। अन्ना के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल। कहा, ये अन्ना कौन? टीम अन्ना के चुनाव लड़ने के फैसले पर बोली आरजेडी। कहा, अन्ना और उनके साथियों की मंशा लोगों के सामने है। मानसून सत्र में लोकपाल आने की नहीं कोई आस। पवन बंसल ने कहा, एजेंडे में नहीं है बिल। टीम अन्ना के फैसले पर बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा, राजनीति में कोई भी आ सकता है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने टीम अन्ना के फैसले का किया स्वागत, लेकिन साथ में कहा, उनका एजेंडा यही है। खुद को ठग कहने पर नाराज हुए स्वामी रामदेव। कहा, सोनिया गांधी दिग्विजय की जुबान पर लगाए लगा।
दिग्विजय सिंह ने योग गुरु रामदेव को बताया था ठग, कहा प्रवर्तन निदेशालय के भेजे नोटिस का अभी तक नहीं दिया जवाब। 9 अगस्त से दिल्ली में होने वाले आंदोलन के लिए योग गुरु तैयार, लेकिन अन्ना के शामिल होने पर कुछ भी बोलने से इनकार। प्लेन से उतरने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के पैर में आई मोच, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की घटना। दार्जिलिंग में होटल पहुंचने पर डॉक्टर ने की शिंदे की जांच, स्थानीय अस्पताल में हुआ एक्सरे। एक समारोह में भाग लेने दार्जिलिंग पहुंचे थे गृह मंत्री, बगदीगरा एयरपोर्ट पर फिसला पांव। पुणे में हुए सीरियल ब्लास्ट को लेकर पूछे गए सवाल पर बोले शिंदे, कहा दिल्ली में अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दूंगा बयान। लोकसभा में कांग्रेस के नेता चुने जाने के लिए शिंदे ने सोनिया का किया शुक्रिया, पीएम का भी किया धन्यवाद। प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे नरेंद्र मोदी को झटका, बीजेपी अध्यक्ष गडकरी ने कहा पार्टी ने अभी नहीं लिया कोई फैसला। एनडीए में पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर गडकरी ने घटक दलों से की चर्चा, नीतीश कुमार से भी हुई बात। गडकरी ने नीतीश को दिलाया भरोसा, कहा बीजेपी ने पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी पर नहीं किया है फैसला। मुंबई में आज कांग्रेस एनसीपी समन्वय समिति की बैठक, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी समाजवादी पार्टी, आज लखनऊ में मुलायम और अखिलेश की पार्टी नेताओं के साथ बैठक। देश के सामने भीषण संकट, मौसम विभाग ने माना मानसून की बारिश 15% कम रहने के आसार। 3 साल में पहली बार देश में सूखे के हालात, बारिश नहीं होने से कई राज्यों में बेहाल किसान। सूखे के चलते 6% पर सिमट सकती विकास दर, योजना आयोग ने जताई चिंता। गुजरात में सूखे से निपटने के लिए राज्य सरकार ने मांगी केंद्र से मदद, 14,683 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग। अहमदाबाद में केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार और ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश से मिले नरेंद्र मोदी, हालात से निपटने के लिए मांगी मदद। पुणे में हुए सीरियल धमाकों के पीछे हो सकता है सिमी का हाथ, कोलकाता एसटीएफ टीम का खुलासा। जांच में महाराष्ट्र एसटीएफ की मदद के लिए एसटीएफ की टीम मुंबई में बंगाल में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के बारे में देगी जानकारी। पुणे ब्लास्ट पर नया खुलासा, सिर्फ डराने के लिए नहीं हुए धमाके, बमों में खराबी की वजह से नहीं हुआ बड़ा ब्लास्ट। धमाके में घायल दयानंद पाटिल को पूछताछ के बाद छोड़ा, कर्नाटक के बिदर का रहने वाला है दयानंद। पुणे में पुलिस ने दयानंद की पत्नी सत्यकला से भी की पूछताछ, पत्नी ने कहा सिलाई का काम करने विदेश गया। दिल्ली में अपने मासूम बेटे को प्रताड़ित करने वाले पूर्व मेजर तो उसकी पत्नी को सजा का ऐलान, आज द्वारका कोर्ट सुनाएगी फैसला। पहली पत्नी से पैदा हुए मासूम को अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्रताड़ित करता था पिता, बच्चे को जान से मारने की भी की कोशिश। बच्चे की मां और सेना के पूर्व मेजर की पहली पत्नी आर्मी में थी कैप्टन, साल 2000 में हुई थी मौत। कार पर टिंटेड ग्लास को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा फैसले पर अमल नहीं हुआ तो अदालत की अवमानना। बीएमडब्ल्यू केस के गुनहगार संजीव नंदा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सजा काटने के बाद अब 2 साल करनी होगी समाज सेवा। दिल्ली में बदमाशों का फिर दिखा खौफ, रानीबाग में ऑटो पर जा रही महिला से बाइक सवार ने लूटे गहने और कैश। वारदात के समय ऑटो में मंदिर से घर लौट रही थी बुजुर्ग महिला, हथियार के दम पर बदमाशों ने की लूटपाट। दिल्ली के मुखर्जी नगर में पुलिस पर शराब के नशे में 2 नाबालिग लड़कों की पिटाई का आरोप, मोबाइल और पैसे लूटने का भी इल्जाम। पड़ोस के लड़कों से कहा सुनी के बाद दोनों लड़कों को थाने ले गई थी पुलिस, पुलिस स्टेशन में बेल्ट और जूतों से की पिटाई।
घटना के विरोध में स्थानीय विधायक और परिजनों का थाने के बाहर जमकर हंगामा, आरोपी पुलिस वाले सस्पेंड। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में 12 साल की लड़की से बलात्कार की सनसनीखेज घटना, स्कूल जाते वक्त हुआ रेप। 6वीं क्लास की छात्रा के साथ स्कूल से चंद दूरी पर हुआ बलात्कार, घटना के बाद से दरिंदा फरार। पश्चिम बंगाल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नक्सल का बड़ा नेता रंजन मुंडा वेस्ट मिदनापुर में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक किशन जी के मरने के बाद रंजन मुंडा बंगाल, ओडिशा और झारखंड में संभाल रहा था ऑपरेशन का जिम्मा। झारग्राम पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने रंजन मुंडा को किया गिरफ्तार, एक एसएलआर और राइफल भी बरामद। दिल्ली के मंगोलपुरी में 150 रुपए की खातिर एक शख्स की चाकुओं से गोद कर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 6 शातिर बदमाश गिरफ्तार, हाईवे पर ट्रकों को बनाते थे निशाना। पुलिस के मुताबिक गिरोह के लोग नकली पुलिस बनकर करते थे लूटपाट, ड्राइवर और क्लीनर को बंधक बनाकर ट्रक लूटकर होते थे फरार। गाजियाबाद के राजनगर इलाके में मंदिर में मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। लोगों के मुताबिक मां बाप ने नवजात लड़की होने की दी सजा, मंदिर परिसर में छोड़कर हुए फरार। दिल्ली से सटे गुड़गांव में लेफ्टिनेंट कर्नल पर प्रेमिका की हत्या का आरोप, प्रेमिका को मारने के लिए दी थी सुपारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 25 साल की युवती का गर्भवती होने का खुलासा, शादीशुदा लेफ्टिनेंट कर्नल ने कबूला, परेशान करती थी प्रेमिका। जबलपुर में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल की 2 साल पहले गुड़गांव में हुई थी युवती से मुलाकात, गर्भवती होने पर की हत्या। यूपी के फिरोजाबाद में शारीरिक रूप से लाचार शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश, जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। गांव के दबंगों से परेशान युवक ने थाना परिसर में मिट्टी का तेल छिड़क कर लगाई आग, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का इल्जाम। सीरिया में घमासान जारी, अलेप्पो और उसके आसपास के इलाके कब्जे के लिए असद समर्थकों और विद्रोहियों के बीच जबरदस्त जंग। सीरिया में जंग के हालात का असर टर्की में भी, गृह युद्ध में घायल सैकड़ों विद्रोही टर्की के शरणार्थी शिविरों का कर रहे हैं रुख। नेपाल के पोखरा शहर में निकाला गया गे मार्च, समलैंगिकों की मांग, उन्हें भी मिले समाज में बराबरी का हक। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा देश में नहीं है रोजगार की कमी, 2012 में आई 11 लाख नई नौकरियां। लंदन ओलंपिक के बाद अब 2016 ओलंपिक की तैयारी शुरू, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होगा अगला ओलंपिक।